Hello guys, welcome to my channel to Just Discussion. So today we're gonna read about the Earth in the solar system part 2. So हम लोग जैसे आपको पता है कि हम लोगों की फैमिली होती है, हम लोग किसी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी तरह हमने पहले वीडियो में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ा वो एक फैमिली के मेंबर्स है। तो कौन सी फैमिली के मेंबर्स है? ये फैमिली को हम सोलर सिस्टम या फिर द सोलर फैमिली कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो मिडिल मैन है, जो मिडिल में है वो है सन। सन के चारों ओर ये सारे जो प्लैनेट्स है वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो हमने पढ़ा था पहले कि प्लैनेट किसे कहते हैं? जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर वे और एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं। उस पर्टिकुलर पाथ, वो जो एलिप्टिकल पाथ होता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये सोलर सिस्टम या फिर ये सोलर फैमिली किनको लेकर बनी है? जैसे कि आपके फैमिली में आप हो गए, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई बहन, दादा दादी, ये सब मेंबर्स है। वैसे ही इस सोलर सिस्टम या फिर ये सोलर फैमिली जो है, इनके कौन कौन मेंबर होते हैं? द सन, इट्स 9 planets and other celestial bodies included in the solar system. So यहाँ पर मैंने सन के सर पर एक ताज रखा हुआ है, यानी कि सन राजा हो गया। क्यों सन राजा हो गया? जैसे कि आपकी फैमिली में एक सदस्य होते हैं जिनके नीचे सारे सदस्य होते हैं, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो यहाँ पर वैसे ही जो हेड ऑफ द सोलर फैमिली है वो सन है, क्योंकि सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। हमारे कितने सारे प्लैनेट्स हो गए? हमने पढ़ा कि हमारे 9 प्लैनेट्स यहाँ पर हो गए। ये देखो 9 प्लैनेट्स यहाँ पर कैसे सन के चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो 9 प्लैनेट्स है, इनके नाम क्या है? ये जो फर्स्ट है उसका नाम है मर्क्यूरी, देन वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड जो 9th प्लैनेट है ये है प्लूटो। प्लूटो को एक प्लैनेट अब तक मतलब अभी कहा नहीं जाता, उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। प्लूटो को क्यों प्लैनेट में इंक्लूड नहीं किया गया है, उसे क्यों ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, ये आपको मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी। ये जो 4 प्लैनेट होते हैं सन के ओर, उस सन के चारों ओर जो घूमते हैं, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ प्लैनेट होते हैं जो लाइन वाइज, उनको क्या कहते हैं? हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब इनर प्लैनेट्स हो गए। और ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों हो गए हमारे आउटर प्लैनेट्स। चलो मुखिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सन। सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। 1 million अर्थ्स कुड फिट इनसाइड द सन, यानी कि सन इतना बड़ा है कि 1 मिलियन अर्थ एक सन में फिट हो सकते हैं। इट इज 4.603 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये तो काफी बूढ़ा हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आउटर सरफेस का है। तो धीरे धीरे जब हम भीतर जाते हैं तो जो इनर सरफेस है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सन के जो इनर पार्ट होता है। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो सन 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स ओनली 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। 8 मिनट लगता है अर्थ तक सन का किरण पहुंचने के लिए। इट हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच पुल्स ऑल द प्लैनेट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ।
जैसे कि हम लोग अपने अर्थ पर खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है या फिर अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हम सारे लोग या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है अर्थ के सरफेस के ऊपर उसे उसके सेंटर के ओर खींचता रहता है। वैसे ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स यह सन के पास भी होता है जो इन चारों तरफ इन जो प्लैनेट होते हैं, ये जो प्लैनेट होते हैं उनको अपने चारों तरफ घुमाता ही रहता है। इट हैज गैसेस ऑन इट्स सरफेस विच जनरेट्स द हीट। सो सन के ऊपर या फिर सन के सरफेस पर कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जिनसे हमें हीट मिलती है। इसे एक आग का गोला हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना हीट पैदा करता है कि इसे हम एक आग का गोला कहते हैं। Come to the first planet, Mercury. It is the smallest and the closest planet to Sun. Smallest planet in the solar family and the closest planet to Sun. And the second hottest planet. Venus is the first hottest planet and the second hottest planet is Mercury. 1 year equal to 88 Earth's day. इनका तो 1 साल पूरा हो जाता है 88 डेज में, और क्या बताना। 36 million miles away from Earth. Next is Venus. The hottest planet in our solar system is Venus. The brightest natural object in the night sky after the moon. Moon एक brightest celestial body है हमारे अर्थ के सरफेस में, या फिर हम अपने अर्थ पर रहकर देख सकते हैं कि मून है, या फिर हमें नाइट स्काई में मून दिखाई देता है। मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वो है वेनस। इट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन। कुछ इसके एटमॉस्फेयर का वो डेंसिटी वगैरह अर्थ के एटमॉस्फेयर से सेम होता है, इसलिए हमें इसे अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। इट रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। बेसिकली जो प्लैनेट्स जो जिस डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। इट्स सरफेस कंटेन्स वॉल्कानोज। सो मेनी वॉल्कानोज आर प्रेजेंट हियर एंड 1 year इक्वल टू 255 और डेज। हमारा 365 होता है, इनका 255 होता है। चलो चलते हैं हमारे प्यारे अर्थ के पास। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ। जैसे कि आप सबको पता है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में जिसमें जीव जंतु रहते हैं, जिसमें जीव जंतु वास करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास वाटर है, इसके पास ऑक्सीजन है, ये सब है जो दूसरे ग्रह में अब तक नहीं पाए गए हैं। एंड इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। So why Earth is called as blue planet? Because its 2/3 part is water. So basically Earth का जो 2/3 part है वो पानी है। What is the age of Earth? 4.57 billion years. Earth is 4.57 billion years old. It has water and oxygen which supports life on it. हमें पता है कि हमारे जीने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे एयर में कौन से कंपोनेंट ज़्यादा चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, और पीने के लिए तो पानी चाहिए ही। ये 2 कंपोनेंट्स बहुत अहम हिस्सा या फिर द मेन रोल प्ले करते हैं कौन सी प्लैनेट में कैसे लाइफ होगी। इट हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट moon. It has 1 moon and 1 year equal to 365 days and 360 days which is leap year। आपको पता है जब फरवरी का 29 डे जब होता है, 4 साल में एक बार आता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तब हमारा 366 डेज होता है। तब चलिए मार्स की ओर। द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट of the solar system is Mars and it is known as the red planet because of the presence of iron oxide. आयरन ऑक्साइड का कलर रेड होता है, इसलिए मार्स के ऊपर या मार्स के सरफेस पर ये जो आयरन ऑक्साइड है वो ज़्यादा पाया गया है, इसलिए मार्स हमें लाल दिखाई देता है, इसलिए हम इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट कैन बी द नेक्स्ट प्लैनेट टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ सम प्लांट लाइफ। हमारे मार्स
को क्या हुआ, सब प्लैनेट्स को साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जिनसे वो उस प्लैनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। इसलिए तो सब प्लैनेट पर ऐसे भेजे गए हैं, तो मार्स पर भी भेजे गए थे। तो उन लोगों ने ये देखने को पाया कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि प्लांट लाइफ सरवाइव कर सके। अभी तक नहीं कहा गया है कि ह्यूमन लाइफ सरवाइव कर पाएगा, ओनली प्लांट्स लाइफ क्या सरवाइव। एंड इट हैज़ 2 months, 1 year equal to 687 odd days. सो ये देखिए, ये है एक मार्स रोवर, यानी कि इट इज़ वन काइंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट, वन इज जिसे हम, ये मशीन स्पेस क्राफ्ट है, यानी इसे कोई इंसान नहीं जाता है इसके साथ, ये मशीन से कंट्रोल हो सकता है। सो बेसिकली मार्स रोवर करता क्या है, ये कुछ अपने जो मार्स का जो सरफेस है, उसका जो लैंड एरिया है या फिर जो भी है, उससे सैंपल कलेक्ट करता है और इसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है, या फिर इससे हम टेस्ट करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है मार्स के सरफेस पर, और इसमें कैमराज होते हैं, ये सरफेस कैसा होता है दिखने के लिए, इस सरफेस में वाटर है या नहीं, ये सब जानकारियाँ साइंटिस्ट पाते हैं इससे। सो ये हो गया हमारा मार्स रोवर। देन कम टू द प्लैनेट जुपिटर, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. Its surface is made up of many gases like hydrogen, helium and methane. The third natural brightest object in the Earth's night sky up from Moon and Venus. जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे नाइट स्काई में, वो फर्स्ट है मून, उसके बाद हो गया वेनस, तो उसके बाद हो गया जुपिटर. एंड इट्स सरफेस इज कोल्ड अबाउट -200 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो वाई, देखो सन के पास जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन से डायरेक्ट हीट पाते हैं, इसलिए उनका एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म होता है. धीरे धीरे जब ये दूरियां बढ़ने लगती है तब क्या होता है, तब ये जो उनके एटमॉस्फेयर है, जो प्लैनेट्स को धीरे धीरे ठंड होने लगती है. तो जुपिटर ये आउटर प्लैनेट है, तो ये सन से काफ़ी दूर है, इसलिए इसका टेम्परेचर हो गया -200 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड द रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस इज अ स्टॉर्म. यस, ये जो आप लाल दाग देख रहे हैं ये जुपिटर के ऊपर, तो ये क्या है, ये एक स्टॉर्म है, काफ़ी सालों से है, ये अभी नया नहीं है. 1 year equal to 11 Earth's year. आपको पता है जुपिटर का एक साल अर्थ के 11 साल के समान है. देन कम्स टू सैटर्न. सैटर्न एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है क्योंकि इसके पास 3 रिंग है. हाँ, ये जो रिंग्स है ये किससे बने हुए हैं, ये आइसी रॉक मटेरियल्स, सम गैसेस टाइप ऑफ थिंग्स, इस सब से बनी हुई है. और ये जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये गैसेस प्लैनेट है. इट हैज़ 88 मून्स एंड 1 year equal to 29.5 Earth's year. Then comes to Uranus. It is 50 times larger than Earth. It rotates from east to west. Basically क्या होता है, हमको पता है कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, बट यूरेनस rotates from east to west. It is bluish in color as you can see, and 1 year equal to 84 Earth's year. Then comes to Neptune, the 4th largest planet of the solar system and the farthest from the sun. It has 8 moons, 1 year equal to 164 Earth's year. As you guys all know, I have told before that Pluto is not a planet, it is a dwarf planet. So what are the criteria for a planet to be a dwarf planet? So Pluto का ऐसा क्या गुण था या फिर उसके पास ऐसा क्या नेचर था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका कि उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहने लगे, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए और इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए. थैंक यू.